और ये भेड़ा हो रहा है पर नहीं सेम नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे दिन महीने साल कैसे जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। और यूँ मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई और मैं शानज़े को स्कूल छोड़ के जब घर आ रही थी तो इतना अजीब सा फील कर रही थी कि बस अब मैं नहीं आऊँगी, ऑब्वियसली मेरा ऑफिस होगा। तो खैर अच्छे दिन ख़त्म हो गए जैसे बुरे दिन ख़त्म हो जाते हैं, पर इंशाल्लाह ये दिन और दोबारा भी आएंगे। सो खैर घर पे आके मैंने सोचा कि भाई आज तो मैं अच्छा सा दिन ये गुजारूंगी बिकॉज मेरी लास्ट छुट्टी है एंड देन कल से ऑफिस है। तो मैंने मिल्क शेक बनाया स्ट्रॉबेरी का और पराठे और अंडे का नाश्ता किया। मैंने कहा बस आज जितनी भी डाइट ख़राब करनी है ना कर लो, वैसे भी मैं कोई इतनी ख़ास डाइटिंग करती ही नहीं हूँ। हाँ बस थोड़ा सा कैलोरीज को लेके कॉन्शियस रहती हूँ। सो बस मैंने अच्छे से नाश्ता किया और उसके बाद मैं घर से बाहर गई। मैंने कहा जो जो रहता है वो कर लूँ। अपनी सिस्टर को मैंने कनाडा ये भिजवाने थे, सोचे उसने पापड़ मंगवाए बेचारी ने, और कुछ नहीं मंगवाए सिर्फ ये पापड़ मंगवाए। उनका कोई जा रहा था तो हम ये लेने आए। और फिर उसके बाद हमने भी अपने लिए पापड़ लिए। ये वाले पापड़ आप लोगों को पता होगा बचपन में सब बहुत खाते थे और मैं तो अभी भी बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। उसके बाद हम निकल गए थे दुबई के लिए क्योंकि वो सामान जो मेरी सिस्टर को पहुँचाना था उन्हें भी देने जाना था। अच्छा मैं जब दुबई गई तो मुझे याद आया कि यार दम्पा जो है वो दोबारा खुल चुका है तो क्यों ना वहाँ खाया जाए खाना। अब आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये सी फूड ट्राई किया है कि नहीं। ये बहुत मैसी तरीके से खाया जाता है बट यार इसका मज़ा आ जाता है। मगर जब मैं वहाँ पहुँची ओ माई गॉड, लाइन इतनी लंबी थी एंड इट वाज नॉट अ वीकेंड, इट वाज जस्ट अ वीक डे। और उसके बावजूद मैं सोच रही थी कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, और नंबर आ भी गया तो हमें फूड सर्व कब होगा। देखा आपने लाइन कितनी लंबी थी। उस वक्त मुझे सही यकीन हुआ कि वाकई इस रेस्टोरेंट की जो इतनी हाइप है वो सही है क्योंकि रश देख के वाकई लग रहा था। फाइनली हमारा नंबर आया और आई वाज सो हैप्पी कि यार बहुत ही मुश्किल से हमें एक जगह मिली थी, पर हमने कहा चलो यार बैठ के खाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिर ऑर्डर करना शुरू किया। अच्छा मैंने श्रिम्प्स ऑर्डर कर लिए थे और क्रैब भी ऑर्डर करे। अब मैं क्रैब तो बिल्कुल नहीं खाती पर मैंने सोचा कि चलो यार देखते हैं कि कैसे होते हैं, शायद ट्राई कर ही लूँ मैं। अच्छा यहाँ की बेस्ट चीज़ जो है वो है राइस आपको अनलिमिटेड मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक जो है आपको अनलिमिटेड होगी। तो हाँ सबसे पहले आपने ग्लव्स पहनने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अब जिन लोगों ने ट्राई किया हुआ है उन लोगों को तो पता होगा, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उनको मैं बता दूँ ये ग्लव्स पहनना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत मैसी तरीके से खाना होता है और हाथ से खाना होता है, तो आपको ये पहनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब ये मेरे श्रिम्प्स आ गए थे, अभी तक क्रैब नहीं आया हुआ था। और ये बिल्कुल राइस जो होते हैं ना, बिल्कुल अप्पा राइस नहीं होते, वो जो दाल के साथ अप्पा जैसे कभी कभी खाने में ख़राब हो जाते हैं वैसे वाले राइस होते हैं ये। अमूमन तो लोग ऐसे करते हैं कि इसे पूरा सालन को ना इसके ऊपर डाल देते हैं, पर मैंने एक एक दो दो श्रिम्प्स करके ट्राई कर रही थी एंड यस जब मेरे मुंह में ये गया ना तो उफ मुझे मज़ा आ गया था यार। नो डाउट आप लोगों ने एक बार, आई नो आप लोगों को देखने में थोड़ा सा बहुत कुछ लोगों को काफ़ी गंदा लग रहा होगा बट सीरियसली जब आप खा रहे होते हो ना आप ये बिल्कुल नहीं सोचते क्या है कैसे खा रहे हैं। हाँ तो ये क्रैब भी आ गया था एंड इसे देख के ना मैंने बड़ी हिम्मत की मैं खा लूँ मगर नहीं भाई मुझसे नहीं हुआ। एंड सीरियसली देखें हमने पूरा सब कुछ खाया है। मैंने आपको जो होता है ना ट्रैश उसकी भी वीडियो बनाई है ताकि आप लोग को यकीन आ जाए कि हमने सब खाया था। ड्रिंक्स क्योंकि अनलिमिटेड थी तो मैंने कहा भाई जाते जाते ये क्यों छोड़ूं, तो मैंने जाते जाते भी ड्रिंक अपनी पूरी फिल की। ये अलग बात है कि ये बाहर जाके मैंने साइड में रख दी थी क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था पीने का, इतना खा लिया था मैंने। उसके बाद मैं होम बॉक्स चली गई थी, मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी यार। मुझे ना घर के लिए अगर कोई जगह समझ में आती है तो वो होम बॉक्स है। हाँ मेरी अम्मा जो है वो यहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, वो ज़्यादातर होम सेंटर जाती हैं बट आई डोंट नो मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं होम बॉक्स ही आती हूँ। एक वजह तो ये है कि बहुत रीज़नेबल है और दूसरी बात आई मीन एज़ कम्पेयर टू अदर्स काफ़ी रीज़नेबल है और इनकी चीज़ें वाकई मेरे दिल को भाती हैं। तो खैर फिर हम घर आ गए थे, मैंने शानज़े को उसकी स्टेशनरी के आइटम्स दिए, मैं उसके लिए कुछ लाई थी एंड फिर कल ऑफिस की तैयारी करने लगी। मैंने ऑफिस वालों के लिए केक रस्क ले लिए थे
एंड फिर रोशनी ले रही थी। और हाँ, मैं बिल्कुल ना जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होता है ना, नया नया बच्चे पहन के जाते हैं छुट्टियों के बाद, उसी तरह मैं अपने लिए नई अबाया लाई थी छुट्टियों के बाद। तो वो निकाल के इस्त्री करी और अपने शूज़ रेडी करे। शूज़ देख के मुझे इतनी अफसोस हो रहा था कि ये नए शूज़ हैं, मगर मैंने बारिश में बिल्कुल ख़राब कर दिया है। तो खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।